हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आ गए हैं लेसन नंबर सेकंड, क्लास 9। हमारे लेसन का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, हमको ये लेसन में देखना है। कुछ फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप बिटवीन भी है। काइनेटिक एनर्जी किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में लेसन में दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या दिया गया है, उसका फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया गया है, वो हमको ये लेसन में दिया है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। बहुत प्यारा लेसन है फिजिक्स का। ठीक है, तो हम लेसन में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो इसमें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लेसन का नाम ही है वर्क एंड एनर्जी। तो बेस सबसे पहला वो क्या है, आपका वर्क का डेफिनेशन क्या है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी द डन, क्या बोलते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन, फोर्स क्या बोला गया है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, कॉस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये अगर इसको मैं छोड़ दूं तो क्या रहेगा, ये जमीन में पड़ा रहेगा। जब मैं क्या करूंगा, इसको मैं उठाऊंगा, मतलब मैं उठा रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है, इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जब इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, जमीन से मेरे हाथों में आ गया। ठीक है, अब इसको मूविंग करूंगा मैं इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है, यहां से वहां मूव कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह बदल लेता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्क। अब वर्क का यूनिट क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्क का सरनेम क्या है हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क का, देखो इस यहाँ पे दिया है डेफिनेशन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूंगा तभी ऑब्जेक्ट क्या होएगा, मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, सॉरी वर्क का, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का, डाइन। तो डाइन, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हमको बताई गई है, तो लेट्स डिस्कस। तो देखो पिक्चर्स में बहुत सारी चीजें दी गई है। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो यूनिट में मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर देखो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जूल एंड अर्ग। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है, पहले आ चुका है, तो इसके लिए मैंने इसको लिखा है, तो ये आपको आना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है, 1 जूल होता है, फोर्स का क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 जूल 1 न्यूटन क्या होता है, 10⁵, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2। तो ये 10 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका 7। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या होता है पूरा लिखने बोलता है, कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक जैसा रहेगा, उसमें कुछ मिसिंग टर्म रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, तो आपकी सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। इसका भी डेफिनेशन आता है, बहुत आसान, बड़ा सिंपल सा है। मैं डेफिनेशन रीड करता हूं और आपको समझाता हूं। क्या बोला गया है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं और वो सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करता है, ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव।
सपोज कोई गाड़ी में लेके जा रहा हूं, बिना टर्न के मैं कंटिन्यू एक ही स्पीड में जा रहा हूं, कांस्टेंट जा रहा हूं, ठीक है, विदाउट मूविंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। सेकंड क्या है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा, जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव वर्क। क्या बोलूंगा, नेगेटिव वर्क। थर्ड क्या है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स डन बाय द कॉस एनी डिस्प्लेसमेंट और व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द परपेंडिकुलर टू ईच, द वर्क डन इज बाय द फोर्स इज जीरो। अगर दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से वहां से, तो ये ना यहां मूव कर रहा है ना यहां मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट में नहीं हुआ ना, इसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया है, ब्यूटीफुल आप लोग कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, आपका आंसर सामने, आपको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। ठीक है, अगर आपको सॉल्व एग्जांपल पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं इस पे भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।